समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, हाँ। इससे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे देश का मूल चरित्र नहीं है। मूल बात, दोनों का फर्क समझिए। समाजवाद और सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट, ये हमारा मूल चरित्र नहीं है। हमारा मूल चरित्र हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति है जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारे यहाँ कम्युनल से सेकुलर नहीं बना है ना नवल जी, हम यूरोपियन कल्चर लेकर नहीं आए हैं ना। और जब आप कहते हैं कि सोशलिज्म, तो बिल्कुल मैं मान लेता हूं। तो क्या जो समाजवाद के अलावा कुछ और मानता है उसको इस देश में दोयम दर्जे का माना जाएगा? ये मूल बात समझिए आप लोग। ठीक है, मैं एक बार मुमताज जी वर्सेस आचार्य जी, मैं एक बार आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी, एक मिनट मैं ये सुनना चाह रही हूँ। आचार्य जी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, मुमताज जी भी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। मैं एक एक करके आ रही हूँ। आचार्य जी मुझे बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं कथा करने के लिए, आम लोग उन्हें नहीं बुला सकते, बहुत से लोग शायद इससे सहमत होंगे, दिक्कत कहां पर आई? क्या लोग सहमत हैं इस बात से जो अखिलेश जी ने कहा? सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि धीरेन्द्र शास्त्री आज से 2 साल पहले ही टीवी पर आके इस बात को कह चुके हैं कि वो कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मेरा एक सबमिशन आपके लिए ये है कि आज इस डिबेट में जिस प्रकार से भारत के समाज के प्रति, भारत के श्रेष्ठ समाज के प्रति, आज चैनल के प्रति, आपके प्रति जिस प्रकार से दुराग्रह किया गया, ये बहुत निंदनीय है। क्या समाजवादी यही करेंगे कि चैनल पे बैठे हुए लोगों को गाली देंगे? बांट कौन रहा है समाज को? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यादव जातियों में कौन बांट रहा है? कि यहाँ मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व एक बात कही थी, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियों को छेड़ो और उसके बाद उनको सम्मान करो। आज कौन कर रहा है सम्मान? आज सम्मान किया गया ना, 50-50 हजार रुपए और नचने का नाच करवाने वाले स्थिति क्या है? स्त्रियों को छेड़ा गया, उसके बाद उनको सम्मान देने की बात की गई। और यहाँ भाटी जी बैठकर जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अखिलेश जी के लिए अखिलेश जी को शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन बाबा के लिए, अंत के लिए कितनी बदतमीजी के शब्द उपयोग किए हैं। क्या ये शब्द किसी मौलाना के लिए कर सकते हैं? नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जगदा बाबू, एक वहां पर आरजेडी वाले हैं, सरकार इनकी थी, कितने आप शब्द राम के लिए, कितने शब्द रामचरितमानस के लिए उपयोग किए? किस प्रकार के लोग हैं? किसी और पूरे विश्व में इस वक्त इस्लामिक आतंकवाद का जो वर्चस्व छाया हुआ है, उसके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। मुझे बताइए क्या स्थिति मची हुई है? वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ गाली देने के लिए क्योंकि सरकलम वाले लोग है नहीं यहाँ पर। मुझे बताइए, एक आरजेडी की या समाजवादियों की पार्टी की रैली होती है, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? उसके लिए पूछा जाता है अंडर टेबल कहां बच जाते हैं? टाइम दीजिएगा, 2 सेकंड टाइम और दीजिएगा। मुझे बताइए, एक बात मैं उठाना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे साइकिल पे चलते थे, ना नौकरी करी, ना कोई बिजनेस किया, कैसे आज अरबों खरबों रुपए की जायदाद बन गई है पूरे परिवार की? बोलिए कहां से? साइकिल दिखाऊं उनकी? साइकिल पे चलते थे, कौन साइकिल पे चलते थे? आज तमाम राजनीतिक दल इस प्रकार भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आचार्य जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुमताज जी मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले मुझे भाटी जी से रिएक्शन लेना पड़ेगा। भाटी जी, उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आप लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, ऐसा आप और धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उनके बारे में आप नहीं करेंगे, इसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपकी, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप 50 लाख की बात धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बड़ा कहते हैं कि 2 साल में इतने कैसे बड़े बन गए। वो कह रहे हैं साइकिल पे चलने वाले लोग आज कैसे चल रहे हैं। दोनों का जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, जब हम आपके ऊपर किसी भी टीवी शो में एंकर के ऊपर यह आरोप लगाते हैं या चैनल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता, तो आप नाराज हो जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आपने 3 बार टाइम दिया और राजेश चौधरी जी को 2 बार टाइम दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के तो आपने कब आई मैं आपसे नाराज हुई? बताइए आप मुझे। भाटी जी, ये महाभारत की, आचार्य जी एक सेकंड, महाभारत की खूबसूरती इसी में कि यहाँ पर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं। अब 6-10 तक बोलने के बाद आप फिर बोल रहे हैं, बताकर बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शानदार भाषण दिया है
3-3 मिनट का, आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं टोका। मुझे आपने हर वाक्य पे टोका है। पहली बात, ऐसे आचार्यों को बुला के बैठाते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी आरजेडी की कमियां बताएंगे, मुलायम सिंह यादव कमियां बताएंगे। अरे अगर आचार्य हो तो धार्मिक बातें करो, धार्मिक उपदेश दो। तीसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में या श्री अखिलेश यादव जी ने एक भी शब्द जातिवाद पे नहीं बोला। कोई जातिवाद की बात नहीं की। जातिवाद की बात उठाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका वो बता दें। 50 लाख रुपए कथा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10 लाख रुपए चाय पीने के घर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो जिस देश में एक सुनियोजित तरीके से पाखंड को और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा, यह जातिवाद की लड़ाई है ही नहीं। हमारे माता प्रसाद पांडा जी के ऊपर गोरखपुर में हमला किया गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उठाए उसके बाद। अगर यह जाति की लड़ाई है तो हमारे नेता विरोधी दल है नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं, बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कराएगी। हम बोलेंगे तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाएगा। हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। भाटी जी, आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं हर्षवर्धन जी की भी बात नहीं करती हूँ। अब जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके कई बयानों को आपने कोट किया है इसी महाभारत में, इसीलिए मैं उन्हीं का बयान आपके सामने कोट कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, इन कथावाचकों को बुलाकर ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही जातिवाद को बढ़ाना होता है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने उनको इतनी बार कोट किया है, उन्होंने अगर ये बात कही तो ये सही कही या गलत कही? आपने सम्मानित किया, आपने वहां से शुरुआत की, आपने कहा कि ये देखिए जातिवाद, जबकि वहां पर केसेस अलग हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। मैं ना आपसे सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूं कि एक कथावाचक पर के खिलाफ ये पर्सनल आपकी एक खुन्नस है, ये व्यक्तिगत है, या फिर ये जो धीरेंद्र शास्त्री हैं ये सिर्फ एक तरह का एम्बलेम है, निशाना कहीं और है? भाटी जी देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कहा है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। हम तो उनकी बात से सहमत नहीं हैं। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान ने तय कर दिया कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी पर रोक नहीं होगी। सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, इन कथावाचकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था। उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई जमीन में, उनसे पैर छू छू के माफी मंगवाई गई, और आरोप तो यह भी है कि उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तो जिस व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सहारा देना, थोड़ी हिम्मत देना जरूरी होता है। यही समाज का काम है, यही राजनीतिक लोगों का काम है। इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया कि कहीं वो इस अपमान से क्षुब्ध होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। और जो प्रदर्शन हुए हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो ये उसके जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग हैं, सब भारतीय बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उठवाती है अहीर रेजिमेंट की मांग, और उनमें ज्यादातर हरियाणा के और गुजरात के लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं। देखिए ना भाटी जी, आरोप क्या लगता है? मैं एक मिनट मुमताज जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, आरोप समाजवादी पार्टी पर आरोप ये लगता है कि जो बीजेपी का आरोप है, भाटी